क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स इन एरे एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आता है दैट राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर्स एंड परफॉर्म सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स है हमें उन एलिमेंट्स को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, अब वो ऑरेंज जो हमारा अरेंजमेंट है वो किस तरीके से हो सकता है, इट कैन बी फ्रॉम लाइक छोटे से बड़ा एलिमेंट और इट कैन बी फ्रॉम बड़े से छोटा एलिमेंट। ठीक है, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। हम जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आएगा, देन उससे बड़ा एलिमेंट, देन उससे बड़ा, एंड मूविंग ऑन सो ऑन। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, सबसे लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट पोजीशन पर प्लेस्ड होगा। और ये सॉर्टिंग वाला क्वेश्चन आप लगभग हर साल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिक लॉजिक कैसे काम कर रहा है सब लोग ध्यान से सुन लेना। देखिए, मैं यहाँ पे जो एरे कंसिडर कर रही हूँ, मैंने अज्यूम किया है कि उसका साइज जो है यहाँ पे 5 है। साइज 5 होने का मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3 और 4th इंडेक्सेस पर हमारे पास में अलग-अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है? लेट्स से कि यहाँ पे हमने ये एलिमेंट्स अज्यूम कर लिए 5, 4, 3, 2, 1 कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इट कैन बी 50, 42, 32, 19, 11 कुछ भी हो सकता है। मैंने ये 5 एलिमेंट्स कंसिडर किए। अब इन पे असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग परफॉर्म करने का मतलब ये है कि आउटपुट जो है हमारा वो ये आना चाहिए। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ, देन उससे बड़ा एलिमेंट, देन उससे बड़ा एलिमेंट, देन उससे बड़ा एलिमेंट और फिर सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा। अब यहाँ पर चीजें कैसे काम करती है? देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इस हर एक एलिमेंट को मुझे आगे आने वाली वैल्यूज से कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करवा रहे हैं? अगर हम यहाँ पे इस 5 को इस 4 से कंपेयर नहीं करवाएंगे तो कैसे एलिमेंट्स की शिफ्टिंग होगी और कैसे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में जाके अरेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। 5 को मैंने 4 से कंपेयर करवा लिया। अगर 5 4 से बड़ा है तो क्या कर दो, इन दोनों एलिमेंट्स की जो प्लेसेस है उनको इंटरचेंज कर दो। यानी कि 4 इधर पहुंच गया और 5 इधर पहुंच गया। अब क्या करना पड़ेगा, इस 5 को इस 3 से कंपेयर करवाना पड़ेगा। 5 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 3 को आगे शिफ्ट कर दो, 5 को पीछे शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पे 5 है और इधर 2 है, 5 को 2 से कंपेयर करना है, तो 5 अगर 2 से बड़ा है तो क्या करो, 2 को आगे शिफ्ट कर दो, 5 को पीछे शिफ्ट कर दो। अब 5 फिर 1 से कंपेयर होगा, 5 अगर 1 से बड़ा है तो क्या करो, 1 को आगे शिफ्ट कर दो और 5 को पीछे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे बड़ा जो हमारे पास में एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका है। 4 3 2 1 अभी भी उल्टे हैं, अरेंज नहीं है प्रॉपरली, लेकिन 5 जो है वो हमारी स्पेसिफिक पोजीशन जो लास्ट पोजीशन है वो उस पे पहुंच गया है। तो अब यहाँ पे एक एलिमेंट को मैंने क्या किया है, आगे आने वाले सारे एलिमेंट से आपस में कंपेयर करवाया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक बार ही हुआ। अब ये सारा काम मुझे हर एक इंडेक्स के लिए परफॉर्म करना है। यहाँ पे 5 तो पहुंच गया, लेकिन 4 3 2 1 भी तो आपस में होंगे। 4 3 2 1 भी तो आपस में अरेंज होंगे, तो 4 भी 3 से कंपेयर होगा, फिर 2 से कंपेयर होगा, फिर 1 से कंपेयर होगा, तो 4 इधर पहुंच जाएगा। फिर 3 जो है वो 2 से कंपेयर होगा और 1 से कंपेयर होगा, फिर वो इधर पहुंच जाएगा। फिर 2 जो है वो 1 से कंपेयर होगा, वो इधर पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली अब जो 1 है उसको तो कंपेयर करवाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली इधर पहुंच जाएगा के बाद जब बाकी 4 एलिमेंट्स इधर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एलिमेंट को बार-बार कंपेयर करवाना है तो एक लूप लगा लिया। लेकिन ये जो कंपैरिजन करवाना है ये भी हमें नंबर ऑफ टाइम्स इम्प्लीमेंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेस्टेड लूप वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे इन एरे। एक ही एलिमेंट को यहाँ पे हमें हर एक वैल्यू से कंपेयर करवाते रहना है और ये प्रोसेस हर एक एलिमेंट से कंपेयर होगा। यानी कि जब हमारा पहली बार लूप चलेगा तो इस पहले एलिमेंट के लिए चलेगा। जब सेकेंड टाइम हमारा लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए तो इस एलिमेंट के लिए चलेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगा तो इस एलिमेंट के लिए चलेगा। तो यहाँ पे 0 के लिए क्या कंपैरिजन करना है, 1 के लिए क्या कंपैरिजन करना है और 2 के लिए क्या कंपैरिजन करना है। पहले मैं इसका बेसिक लॉजिक आपको बता रही हूँ, फिर एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है इस सॉर्टिंग को सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए। तो पहले लॉजिक देख लेते हैं,
कंफ्यूजन रहेगा, मैं समझ सकती हूँ, तो हम वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है। देखिए, इनपुट ये है हमारा और आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। 0 से लेके 4 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, हमें उन सबको आगे आने वाले एलिमेंट से कंपेयर करवाना है। लेकिन अगर मैं 0 से 4 तक का लूप चलाऊं, मतलब मैं इस वैल्यू के लिए जब एंड में चेक करूंगी, तो यहाँ पे आगे तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो ये किससे कंपेयर होगा? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेस देन 4 यानी कि 0 से 3 तक का ही बस लूप चलाते हैं। अगर 4 अरेंजमेंट हो चुके हैं तो 5th वाला ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे हो जाएगा। सिंपल टर्म्स में बात करें, एक एग्जामिनेशन हॉल है, उसके अंदर 10 चेयर्स रखी हुई है। जब 9 लोग ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, तो जब अगर 10th पर्सन आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो खाली जगह होगी वो तो वहीं जाके बैठेगा ना। तो यही कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर 4 एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं, तो 5th वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम साइज -1 से भी एक लेस देन तक का लूप चलाते हैं हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे i की वैल्यू 3 तक हमारा लूप चलने वाला है इन 4 इंडेक्सेस के लिए। 1 तो ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा जब बाकी सारे कंपैरिजंस होंगे तब। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले एलिमेंट को कंपेयर करवाना है। तो यहाँ पे ये है हमारा i इज इक्वल्स टू 0 और एरे मान लेते हैं हमारा a नाम का है, तो a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5। अब इस a ऑफ 0 को किस किस से कंपेयर करवाना है, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4। अब यहाँ पे कंपैरिजन करवाना है तो 4 इफ की कंडीशन लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो सकता है ना। सिमिलरली मान लीजिए अगर 10 एलिमेंट्स का एरे होता, तो एक एलिमेंट को 9 एलिमेंट से कंपेयर करवाने के लिए 9 टाइम्स इफ की कंडीशन लिखनी पड़ती। ऐसा थोड़े ही लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इफ की कंडीशन को लूप के अंदर प्लेस कर देते, रिपीटेड टाइम्स क्या करवाते जाओ, कंपैरिजन करवाते जाओ। तो इस i के हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ टाइम्स हम कंपैरिजन इंप्लीमेंट करवाएंगे। अब यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ से कहाँ तक का करवाना है, 5 को 5 से कंपेयर करवाने का तो कोई सेंस है ही नहीं ना। एक आइटरेशन हमारा ज्यादा चलेगा, एक स्टेप हमारा ज्यादा चलेगा, कोई मतलब ही नहीं है इसको इससे कंपेयर करवाने का। हम कंपेयर करवाएंगे आगे आने वाली वैल्यूज के साथ में। तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी हमारे पास में जे आई का करंट वैल्यू होता है, उससे +1 करंटली आई की हमारी जो भी वैल्यू है उससे +1 से हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर आई की करंट वैल्यू 0 है तो 0 + 1 क्या हो गया, 1। तो ये 4 से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेगा। 5 4 से कंपेयर, 5 3 से कंपेयर, देन 5 2 से कंपेयर, देन 5 1 से कंपेयर। सिमिलरली मान लीजिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं कि इसके लिए काम हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट अब आगे आने वाली वैल्यू से कंपेयर होगा। ठीक है, तो 4 इससे कंपेयर, ये इससे कंपेयर और ये इससे कंपेयर। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम कहाँ तक हमें लूप चलाना है, जब तक हम एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो साइज जितना होगा तब तक हम काम करवाएंगे और j++। तो सबसे पहले एलिमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। j हमारा 1 है और i हमारा 0 है। इस एलिमेंट को बाकी सबसे कंपेयर करवाना है। तो सबसे पहला जो ये 5 है, ये 4 से कंपेयर होगा। अब जो हमारे करंट इंडेक्सेस हैं, जिस वैल्यू को हम कंपेयर करवा रहे हैं, वो i के थ्रू रेफर कर रहे हैं और जिनसे हमें कंपैरिजन करवाना है, वो हम j के थ्रू रेफर कर रहे हैं। यानी कि सेम एरे को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 काउंटर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। एक है हमारा i और एक है हमारा j। किस एलिमेंट को कंपेयर करवाना है और कितने एलिमेंट से कंपेयर करवाना है, 2 लूप यहाँ पे चलने वाले हैं। तो पहली बारी जब 0 होगा, वैल्यू हमारी 5 है, हम क्या करने हैं, फर्स्ट इंडेक्स से एंड तक का हम लोग यहाँ पे लूप चलाने वाले हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 इस करंट वैल्यू को इनसे कंपैरिजन करवाने वाले। अब कंपैरिजन कैसे होगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से होगा ना, ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या करना है। तो अगर हमारी ये वैल्यू आगे आने वैल्यू से बड़ी है, यानी कि हमारे एरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है, अगर वो एरे के जे इंडेक्स से बड़ी है, आई की वैल्यू है 0, जे की वैल्यू है 1, तो ए के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर वो ए के 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू से बड़ी है तो क्या कर दो, तो हमें क्या करना है,
4 को आगे शिफ्ट कर देना है और 5 को इधर शिफ्ट कर देना है। इन दोनों एलिमेंट्स की आपस में सॉर्टिंग हो गई ना, 4 छोटा एलिमेंट है वो आगे आ जाएगा, 5 बड़ा एलिमेंट है वो पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन के ट्रू होने पर हमें एलिमेंट्स की स्वैपिंग करवानी पड़ेगी। एलिमेंट्स को स्वैप करवाने का सिंपली मतलब होता है कि ए के अंदर जो वैल्यू है, सिंपल टर्म्स में बात करें, ए के अंदर वैल्यू 10 है, ठीक है, और बी के अंदर वैल्यू मान लीजिए 20 है। अब स्वैपिंग करवाने का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि ए के अंदर 20 आ जाए और बी के अंदर हमारा 10 आ जाए। हो गई ना वैल्यू की स्वैपिंग। एक दूसरे की वैल्यूज को अब वेरिएबल होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई डोंट नो आपने सिंपल प्रोग्राम्स में ये वाला क्वेश्चन इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, लेकिन वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देखिए, किसी भी तरीके का अगर हमें स्वैपिंग इम्प्लीमेंट करना होता है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं, जैसे मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20। अब डायरेक्टली अगर मैं लिख दूं a इज इक्वल्स टू b, तो a के अंदर तो 20 आ जाएगा, लेकिन अब हम 10 को कभी b के अंदर स्टोर नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो तो लॉस हो गई। a वेरिएबल ही तो है, एट अ टाइम a की वैल्यू को वो रेफर कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल, कोई सा भी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इस टेम्प के अंदर मैं a की वैल्यू स्टोर करवाऊंगी। तो टेम्प के अंदर क्या चला गया, 10 चला जाएगा। फिर ए के अंदर मैंने बी स्टोर करवाया, तो अब ए के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू है वो तो लॉस हो गई, अब मुझे 10 स्टोर करवाना है। तो 10 कहाँ पर स्टोर है, टेम्प के अंदर स्टोर है। तो हम लिख देंगे b इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे a के अंदर 20 आ जाएगा और b के अंदर यहाँ पे 10 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से वैल्यूज को इंटरचेंज या फिर आपस में स्वैप करवाया जाता है इन C, in C++ and in Java with using third variable. Without using third variable भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल को यूज करके ही काम कर रहे हैं। इस स्वैपिंग के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ लीजिए, क्योंकि यही पार्ट हम अब अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे मेरे पास में एक एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मुझे बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करवाना है। तो एक एलिमेंट के लिए 4 बारी लूप चलाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने एक आई का लूप चला दिया हर एक एलिमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ एक बारी ये काम नहीं करवाना, हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये काम करवाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आई के अंदर जे का लूप चला दिया, एक और लूप चला दिया कि हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स आपको लूप एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हम 5 को कंसिडर कर रहे हैं। i की वैल्यू है 0 और j की वैल्यू है 1, i प्लस 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 इंडेक्स जो है, अगर वो 1 इंडेक्स से बड़ा हुआ तो, यानी कि 5 अगर 4 से बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, इनकी स्वैपिंग करवा देंगे। अब जैसे मैंने कहा, अगर एक दूसरे के वैल्यू डायरेक्टली असाइन करवा दें तो वैल्यू हमारी लॉस हो जाएगी, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल की हेल्प से स्वैपिंग करवाते हैं। करंट जो वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, उसे मैंने टेम्प के अंदर असाइन करवा दिया। उसके बाद 0 इंडेक्स पे मैंने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को, यानी कि 4 को असाइन करवा दिया, तो 4 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा a ऑफ j इज इक्वल्स टू 10, यानी कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे टेम्प की वैल्यू यानी कि 5 असाइन करवा दो। तो पहली बार जब हमारा लूप चला है j वाला, तो ये दोनों एलिमेंट्स ने आपस में सॉर्टिंग परफॉर्म की है। छोटा एलिमेंट आगे शिफ्ट हो गया है, बड़ा एलिमेंट पीछे शिफ्ट हो गया। अब j का इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2, और अब इस वाले एरे पे वर्किंग होगी जो हमने फर्स्ट लूप के बाद फेच किया है। अब यहाँ पे ए जो करंट वैल्यू है आई की, वो तो क्या है हमारे पास में 5 ही है, ठीक है। 5 की बात कर रहे हैं हम, 0 इंडेक्स की सॉरी अब बात हो रही है, ये 5 है, बस जे जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स। तो ए ऑफ जे क्या होगा, 3, और ए ऑफ आई तो हमारा 5 ही है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली वही वाली चीज हो रही है। तो अब जो 5 है हमारा, वो 3 से कंपेयर होगा। क्या 5 3 से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। तो क्या होगा, फिर से इंटरचेंज वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। टेम्प के अंदर 5, ए ऑफ आई के अंदर 3 और ए ऑफ जे के अंदर 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 पीछे शिफ्ट, 3 आगे शिफ्ट।
अब जो काम मैंने यहाँ पे परफॉर्म करवाया वही सेम काम बाकी 2 एलिमेंट्स के लिए भी परफॉर्म होने वाला है। j के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगा एंड द वैल्यू विल बिकम 3। तो हम करंट वैल्यू को थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करवाने वाले हैं। 5 इज ग्रेटर देन 2, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है। टेम्प के अंदर 5, a ऑफ i के अंदर 2 और a ऑफ j के अंदर फिर से 5, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे अब 5 आ जाएगा और पहले वाले इंडेक्स पे हमारे पास में ये 2 आ जाएगा। फिर से कंपैरिजन होएगा एक और बारी। अब यहाँ पे j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 बन चुकी है। लास्ट एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। जो 5 है इट इज ग्रेटर देन 1, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 है, तो फिर से स्वैपिंग इंप्लीमेंट कर दो। तो temp इज इक्वल्स टू 5, a ऑफ i इज इक्वल्स टू 1, a ऑफ j इज इक्वल्स टू 5। तो कुछ इस तरीके का हमारा एरे का स्ट्रक्चर बनेगा जब हमने पहली बार पहले एलिमेंट के लिए लूप चलाया है। तो 4, 3, 2, 1 और 5। सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पीछे आके शिफ्ट हो गया है। अब जो स्वैपिंग इंप्लीमेंट करनी है वो इन सारे एलिमेंट्स पे करनी है। तो जो काम मैंने एक एलिमेंट के लिए किया है वो अब बाकी सारे एलिमेंट के लिए परफॉर्म होने वाला है। तो अब ये कैसे काम कर रहा है उसके लिए लेट्स गो विद द वीडियो पार्ट। ठीक है, इट मे बी काइंड ऑफ अ फनी, बट ध्यान से देखेगा किस तरीके से ये जो सारे लोग हैं दे आर डांसिंग एंड दे आर इंटरप्रेटिंग कि किस तरीके से सॉर्टिंग होती है। ठीक है, आई एम प्लेइंग द वीडियो। देखिए, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, देखिए जो 1 और 3 है आपस में कंपेयर हुए हैं। ओके, अब 1 जो था, जो 3 था वो 1 से बड़ा था, तो ये आपस में स्वैप हो गए। 1 इस पोजीशन पर आ चुका है एंड 3 जो है वो इस पोजीशन पर आ चुका है। अब जो 3 है इट विल बी कंपेयर्ड फ्रॉम दिस एलिमेंट, फिर इस एलिमेंट से एंड देन सो ऑन। तो प्रोसेस को सब लोग ध्यान से देखेगा कैसे काम कर रहा है ये। ना देखिए, अब यहाँ पे 3 और जो 8 थे हमारे, 3 जो है वो 8 से बड़ा नहीं है, तो इन दोनों में आपस में इंटरचेंज नहीं होगा। 3 अपनी पोजीशन पर ही रह गया और 8 अपनी पोजीशन पर ही रह गया। फिर 8 इधर था और 7 इधर था। 8 ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन 7, तो अब हुआ क्या है, दोनों का आपस में इंटरचेंज हो गया। 7 आगे आ गया और बड़े वाला एलिमेंट जो है वो पीछे शिफ्ट हो गया। नाउ द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। ना लिसन, अब देखिए पहला बार पहला जो हमारा एलिमेंट था उसके लिए सारे एलिमेंट्स के आपस में स्वैपिंग हुई है। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा एलिमेंट था हमारा वो अब यहाँ आके फिट हो गया है। अब जो कंपैरिजन होगा वो किन के बीच में होगा, वो कंपैरिजन होगा इन सारे एलिमेंट्स के बीच में। तो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स आपस में कंपेयर हुए हैं। जो बड़ी वैल्यू आ रही थी तो वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी नहीं थी तो एलिमेंट्स अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर ही रहे हैं। तो पहली बार जब हमने कंपैरिजन किया है तो सारी वैल्यूज का अरेंजमेंट अब कुछ इस तरीके का हो गया है। द लार्जेस्ट वैल्यू हैज फाउंड इट्स प्लेस। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। सेकेंड आइट्रेशन।
ना देखिए, अब ये जो 0 हमारा एलिमेंट है, ना वो 1 से बड़ा है, तो फिर क्या हुआ, इन दोनों की स्वैपिंग हुई नहीं। ये जहाँ पे थे, ये यहीं पे प्रेज़ेंट हो गए। फिर 1 और 3 आपस में कंपेयर होगा। 1 3 से बड़ा है ही नहीं, तो ये भी अपनी पोज़ीशन पर और ये भी अपनी पोज़ीशन पर। अब सेम कांसेप्ट यहाँ पे परफ़ॉर्म होगा। 3 जो है हमारा, वो 7 से बड़ा नहीं है, तो ये भी अपनी पोज़ीशन पर रहेगा और ये भी अपनी पोज़ीशन पर ही रहेगा। नाउ लेट्स सी द वीडियो। नाउ देखिए, सेकंड आइटरेशन जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड आइटरेशन के केस में 8th भी हमारे पास में करेक्ट पोजीशन पर आ गया है और 7 भी हमारे पास में करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। अब होगा क्या, इन बचे हुए एलिमेंट्स में आपस में कंपैरिजन होगा। तो सेम प्रोसेस विल गो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे। प्रीवियस एलिमेंट आगे आने वाले एलिमेंट से कंपेयर होता रहेगा। दैट्स हाउ द सॉर्टिंग वर्क्स। और ये जो सॉर्टिंग है, ये आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर फिर से पढ़ेंगे, जहां पर इसे नेम दिया गया है बबल सॉर्ट। तो इस तरीके का जो हमारा कंपैरिजन होता है, हर एक वैल्यू को आगे आने वाली वैल्यू से कंपेयर करवाते रहना, तब तक जब तक सारे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं हो, वो बबल सॉर्टिंग कहलाती है। लेकिन हम यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग ही कहते हैं। डीएस के टर्म्स में आता है अलग अलग टर्मिनोलॉजी, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारे टाइप्स आप वहां पे पढ़ेंगे। हम तो सिर्फ यहाँ पे सिंपल वाला सॉर्टिंग ही इम्प्लीमेंट करें। तो अब हम जो हमारा कोड है उसकी बात कर लेते हैं। इनफ विद द वीडियो वाला पार्ट। आई एम श्योर बेसिक लॉजिक अब सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। किसी को इस वाले पार्ट में अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है? ना देखिए, यहाँ पर सेम सबसे पहले हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है और अब यहाँ पे एरे का साइज जो है मुझे एक्चुअली में पता नहीं है। यूजर कुछ भी कह सकता है 10, 15, 20, 30। तो फिर यहाँ पे हम हर बारी हर लूप के अंदर थोड़े ही साइज को चेंज करने लगेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैक्रो क्रिएट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन एंड साइज इज 10। स्टार्टिंग में मैंने 10 स्पेसिफाई किया। फ्यूचर में अगर चेंजेस करने होंगे तो हम यहीं पे चेंज कर देंगे और सब जगह वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या-क्या करना है, हमें एक एरे क्रिएट करना है। क्योंकि हम 2 लूप चलाने वाले हैं, तो i और j 2 काउंटर वेरिएबल होंगे और जब हम स्वैपिंग इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो हमें थर्ड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे ये साइज है, इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन यूजुअली इसको कैपिटल के अंदर ही मेंशन किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी तरीके से मेंशन किया है। इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, 10 आके सब्स्टिट्यूट इधर हो जाएगा, तो 10 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट हो गया है। अब सबसे पहले तो इनके अंदर हमें इनपुट लेना है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन साइन साइज एंड i प्लस प्लस। अगर 10 साइज है तो 0 से लेके 9 तक का हमारा लूप चलने वाला है। इन सारे सेल्स पे इनपुट हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू एंड स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ नम ऑफ आई। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो num के 0 इंडेक्स पर इनपुट, देन i की वैल्यू 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन अप टिल 9। ये प्रोसेस तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लोग इम्प्लीमेंट करते आए हैं। मेन पार्ट जो हमारा आ रहा है, मेन जो एक्चुअली में लॉजिक है सॉर्टिंग का, वो है ये वाला लॉजिक। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को जब मैं लॉजिक बता रही थी स्टार्टिंग में, तब मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे हमारे पास में 5 एलिमेंट्स है, यानी कि 0 से लेके 4th इंडेक्स तक हमारे पास में एलिमेंट है, तो लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट्स स्पेसिफिक लोकेशन पर सेट हो गए हैं,
तो फिफ्थ एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइज -1 तक का साइज क्या है हमारा 5, ठीक है, और इंडेक्सिंग हमारी क्या है, इंडेक्सिंग हमारी 4 है। अब इस इंडेक्सिंग के भी -1 यानी कि 3 तक का हम यहाँ पे लूप चलाने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 4 एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स। मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट्स होते तो फिर हमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही कंसिडर करना होता। तो इसी तरीके से ये काम कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें लिखा है I is equals to 0 and I is less than size -1। अब size -1 क्या है, 4, वो तो एक्चुअल इंडेक्सिंग है, उससे भी -1 यानी कि लेस देन, तो 0 से 3 तक की इंडेक्सिंग जो एलिमेंट्स है उनका काम होने वाला है। अब करंटली यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे आगे आने वाली वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है। तो j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 सेमीकोलन j इज लेस देन साइज, स्टार्ट से लेके एंड तक के जो भी एलिमेंट है सबको 1 बाय 1 चेक करना है। अब करंटली हमारी इस i की जो वैल्यू है वो अगर इससे बड़ी है, 5 जो है अगर वो 4 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, उनका इंटरचेंज, उनका स्वैपिंग परफॉर्म करवाना है। तो temp इज इक्वल्स टू num of i इज इक्वल्स टू num of j। temp के अंदर आ गया 5 और num of i के अंदर आ गया हमारे पास में 4। अब num of j के अंदर क्या करना है, हमें 5 असाइन करवाना है, और 5 किसके अंदर है, temp के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास में ये 5 असाइन हो गया। तो जब यहाँ पे पहली बार लूप चला है तो 5 4 3 2 1 हमारे एरे का अरेंजमेंट हो गया है। उसके बाद j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, नाउ इट बिकम्स 2। तो अब यहाँ पे जो करंट वैल्यू है वो किससे कंपेयर होने वाली है, वो फिर से आगे आने वाली वैल्यू से कंपेयर होने वाली है। फिर से अगर वैल्यू बड़ी होगी तो फिर से स्वैपिंग परफॉर्म होगा, देन अगेन ये सारा प्रोसेस उस सेम 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसके लिए परफॉर्म होता रहेगा। अब एक बारी जब हम इसको परफॉर्म कर लेंगे तो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट सबसे एंड में जाके सिचुएटेड हो जाएगा। उसके बाद अब जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी हम सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे। तो सॉर्टिंग का बस हमारा इतना सा लॉजिक है। अब जब सारे एलिमेंट्स स्पेसिफिकली एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गए हैं तो उनको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए सेम वही कंसेप्ट, for I is equals to 0, I is less than size and I plus plus। सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है printf %d/n and num of I। तो 0 से लेके 9 इंडेक्स तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली प्रिंट होके हमारे पास में आ जाएंगे। So that's how it works। अब एक बार इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर ही लिया है। Just a second, guys. All right, let's move to the execution part। वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया एंड वी आर मूविंग नाउ। अब यहाँ पे साइज 10 स्पेसिफाई कर रखा था मैंने, तो लेट्स जस्ट इनपुट सम एलिमेंट्स 0 एंड 9। देखिए स्पेसिफिक मैंने कुछ एलिमेंट्स इनपुट किए हैं 2 5 3 78 91 12 11 0 9 एंड 45। तो होगा क्या, 2 5 से कंपेयर, अगर बड़ा है तो आपस में एक्सचेंज, नहीं तो एज इट इज रहने दो। अब ये तो एज इट इज ही रहेगा। फिर 5 3 से कंपेयर होएगा, तो यहाँ पे 5 3 से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो 3 को आगे शिफ्ट कर दो, 5 को पीछे शिफ्ट कर दो। 5 78 से कंपेयर होगा, अगर वो बड़ा है तो स्वैपिंग, नहीं तो एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ पे तो एज इट इज रहेंगे। 78 91 से बड़ा है, नहीं, एज इट इज रहेगा। 91 12 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 12 और 91 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फिर 91 11 से कंपेयर होगा, आपस में इंटरचेंज। 91 0 से कंपेयर होगा, आपस में इंटरचेंज। 91 9 से कंपेयर होगा, आपस में इंटरचेंज। फिर 91 45 से कंपेयर होगा, फिर से आपस में इंटरचेंज। तो यहाँ पे 91 सबसे एंड में हमारे पास में आ जाएगा।
फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनमें फिर से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, वन बाय वन सारी चीजें हमारे पास में शिफ्ट होती जाएंगी। दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन